Tariq 2 May 2011 जागा अबाटाबाद पाकिस्तान। रात के 1 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कुल यहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फाजा में कुछ अजीब था। जमीन से हजारों फीट ऊपर अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की सरहद बॉर्डर क्रॉस कर चुकाए थे। हैरत की बात यह थी कि पाकिस्तान के राडार्स खामोश थे। किसी को खबर नहीं थी कि दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस यूएस नेवी सील्स एबोटाबाद में उतरने वाले हैं। ये आम हेलीकॉप्टर्स नहीं थे, ये थे गोस्ट हॉक्स। अमेरिका ने इन्हें स्पेसिफिकली इस मिशन के लिए डिजाइन किया था। इनकी बॉडी पर ऐसा पेंट और मटेरियल लगा था जो रेडार की वेव्स को जाज़्ब अब्सॉर्ब कर लेता था। इनकी आवाज नॉइज आम हेलीकॉप्टर्स से बहुत कम थी। जलालाबाद अफगानिस्तान से उड़ने के बाद ये हेलीकॉप्टर्स पहाड़ों के बीच नीचे उड़ते हुए पाकिस्तान में दाखिल हुए। टारगेट एक सफेद रंग का किला नुमा घर था जिसका कोड नेम था द कॉम्पाउंड। CIA पिछले कई महीनों से इस घर पर नजर रख रही थी। ये घर अजीब था। इसके दीवारें 12 से 18 फीट ऊंची थीं। यहाँ कोई टेलीफोन लाइन नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था। घर के लोग अपना कूड़ा ट्रैश बाहर फेंकने के बजाय घर के अंदर ही जला देते थे। अमेरिका को शक था कि यहाँ कोई हाई वैल्यू टारगेट रह रहा है, लेकिन क्या वो वाकई उसामा बिन लादेन था या कोई ड्रग डीलर? प्रेसिडेंट ओबामा के पास कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने एक रिस्क लिया और हमला करने का हुक्म दे दिया। रात के 12:30 पर पहला हेलीकॉप्टर कॉम्पाउंड के ऊपर पहुंचा। प्लान यह था कि कमांडो राशि से चैट रूफ पर उतरेंगे, लेकिन तभी कुछ गलत हो गया। अबोटाबाद की हवा गर्म थी और दीवारें बहुत ऊंची थीं। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया। एक जोरदार धमाका हुआ। मिशन शुरू होने से पहले ही तबाही के करीब था। अमेरिका का टॉप सीक्रेट स्टेल्थ हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरकर तबाह हो चुका था। अब यह मिशन साइलेंट नहीं रहा था। पूरा मोहल्ला गाया था, लेकिन नेवी सील्स घबराए नहीं। वो मलबे से बाहर निकले और ऑपरेशन जारी रखा। उन्होंने एक्सप्लोसिव्स लगाकर दरवाजे टूटे और घर में दाखिल हुए। ग्राउंड फ्लोर पर मुक्तासिर लदाए हुई सील्स सीधा तीसरी मंजिल 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ाए। इंटेलिजेंस के मुताबिक टारगेट वहां होना चाहिए था। सीढ़ियों स्टेयर्स पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सील्स की ट्रेनिंग उनसे कहीं आगे थी। तीसरी मंजिल के बेडरूम में एक लंबा आदमी खड़ा था। उसके पास एक AK-47 पड़ी थी, लेकिन उसे उठाने का मौका नहीं मिला। 2 गोलियां चाली, एक सीने में और एक सर में। रात के 1:15 पर कमांडो ने रेडियो पर वो कोड बोला जिसका व्हाइट हाउस को इंतजार था। फॉर गॉड एंड कंट्री, जेरोनिमो जेरोनिमो जेरोनिमो। जेरोनिमो दुश्मन का कोड नेम था। इसका मतलब था ओसामा बिन लादेन मारा गया है। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन वापस जाना अभी बाकी था। जो हेलीकॉप्टर गिर गया था उसे वहां छोड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी रशिया या चाइना के हाथ लग सकती थी। सील्स ने उस हेलीकॉप्टर पर बॉम्ब लगाए और उसे उड़ा दिया। सिर्फ 40 मिनट। इन 40 मिनट्स में उन्होंने दुनिया के मोस्ट वांटेड आदमी को मारा, कंप्यूटर्स और हार्ड ड्राइव जब्त किए और वहां से निकाल गए। जब तक पाकिस्तानी पुलिस और फौज वहां पहुंची, वहां सिर्फ जलता हुआ मलबा और खामोशी थी। बिन लादेन की बॉडी को हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर में मौजूद अमेरिकन जहाज USS कार्ल विंसन पर ले जाया गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि बिन लादेन की कब्र बनाए जहां लोग बाद में पिलग्रिमेज जियारत के लिए आए। इसलिए इस्लामिक तरीके से घूसल देकर उसकी बॉडी को अरेबियन सी बहरे अरब में फेंक दिया गया। एक ऐसा राज जो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गया। अली सुबह जब दुनिया जगी तो हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की हुकूमत और फौज पर उठा। दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजिटिव पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास 5 साल से कैसे रह रहा था? क्या हुकूमत को पता था, या अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि वो वाकई इनविजिबल होकर आए? ये सवाल आज भी एक राज है। ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर मिलिट्री हिस्ट्री का वो ऑपरेशन था जिसने साबित किया कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस जुंग का नक्शा बदल सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कैफ सिपरा को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में बात करेंगे टाइटैनिक की कॉन्स्पिरेसी पर। अल्लाह हाफिज।